हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक और स्टोरी रीड कर रहे हैं और जितनी इसमें वोकैब यूज़ हुई है तो उनके मीनिंग मैंने आपके लिए लिख दिए हैं सो दैट आप यहाँ से वोकैबलरी सीख सकें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है बीरबल एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। जो बीरबल है वो एक्ट करता है किसकी तरह? लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। सो दिस इज द स्टोरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, तो आप इसको सुनिएगा एंड तक। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। बीरबल रीच्ड, बीरबल पहुंचा, द कोर्ट, दरबार में, क्वाइट लेट, काफ़ी देर से, वन डे, एक दिन। तो बीरबल एक दिन कोर्ट में काफ़ी देर से पहुंचा। सो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, रीच्ड सेकंड फॉर्म। अकबर इंक्वायर्ड द रीज़न। अब इंक्वायर का क्या मतलब होता है? टू इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, जांच करना, या फिर टू आस्क इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, या फिर आप कहें टू लुक इनटू या टू इन्वेस्टिगेट। तो सिंपल सा मतलब है पूछताछ करना। तो अकबर इंक्वायर्ड, अकबर ने पूछताछ करी। किसकी पूछताछ करी, किसकी जांच करी? द रीजन, कारण की। फॉर हिज डिले, उसके इस विलंब के लिए, मतलब देरी के लिए। तो डिले यहाँ पर एक नाउन है जिसका मतलब होता है देरी या विलंब, राइट। तो अकबर ने इंक्वायर किया उस कारण का, मतलब कारण पूछा, इन शॉर्ट उसकी देरी का, हिज डिले का। बीरबल रिप्लाइड, अब बीरबल ने रिप्लाई किया। माई सन वॉज क्राइंग, कि मेरा बेटा रो रहा था। ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूस। और बीरबल रिप्लाइड, यहाँ पे इस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच। तो बीरबल बोलता है कि मेरा बेटा रो रहा था। इट वॉज टफ, ये मुश्किल था। टू कंसोल हिम, उसको शांत करना, उसको सांत्वना देना, उसको दिलासा देना। तो कंसोल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दुख या निराशा में धैर्य बंधाना, दिलासा देना या सांत्वना देना। और इंग्लिश में बोल सकते हैं टू मेक समबडी हैप्पियर व्हेन ही और शी इज वेरी सैड और डिसअपॉइंटेड। जब भी कोई व्यक्ति डिसअपॉइंटेड हो, सैड हो, तो हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं कंसोल करना। अकबर रिटॉर्टेड, अब अकबर ने रिटॉर्ट किया। रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है? जवाब देना, प्रति उत्तर देना, लेकिन थोड़ा गुस्से से या फिर थोड़ा एक अम्यूजिंग वे से, एंग्री वे से। तो रिटॉर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब किसी की बात का तुरंत जवाब देना, या तो चिढ़कर या विनोदी ढंग से। इसका मतलब है कि या तो एंगर में या अम्यूजिंग वे में एकदम से क्विक रिप्लाई देना किसी के क्वेश्चन का। तो अब जब बीरबल उसको कह रहा है कि मैं लेट इसलिए आया क्योंकि मेरा सन रो रहा था और उसको दिलासा देना बहुत टफ था, तो बीरबल ऑब्वियसली वो चिढ़ जाएगा, इरिटेट होगा। तो बीरबल रिटॉर्ट करता है, ओ बीरबल हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल है, इट इज ये, टू कंसोल अ चाइल्ड। कह रहे हैं कि एक बच्चे को सांत्वना देना, दिलासा देना कितना मुश्किल है। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेज, मुझे एक्सक्यूजेज मत दो। एक्सक्यूजेज मतलब बहाने, तो मुझे बहाने मत दो। फिर सडनली, अचानक से, बीरबल स्टार्टेड क्राइंग। अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब बीरबल ही रोना स्टार्ट कर देता है। तो सडनली यानी कि अचानक से, बीरबल स्टार्टेड, बीरबल ने शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, एंड एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, और एक बच्चे की तरह बिहेव करना, एक्टिंग करना। व्हेन अकबर ट्राइड, जब अकबर ने कोशिश करी, टू काम हिम डाउन, उसको काम करने की, काम डाउन करने की। टू काम डाउन एक वर्ब है जिसका मतलब है शांत करना, और अगर इसके सिनोनिम्स याद करने हैं तो टू अपीज, अपीज मतलब भी शांत करना। टू पैसिफाई, पैसिफाई भी शांत करना। टू अले, अले मतलब भी शांत करना। और टू सूद, सूद मतलब भी शांति पहुंचाना। तो अब समझ आया होगा। तो अकबर ट्राइड, अकबर ने कोशिश करी, टू काम हिम डाउन, हिम को यानी कि
जो रो रहा था, कौन रो रहा था? बीरबल। तो बीरबल रो रहा था, उसको शांत करने की कोशिश करी। तो बीरबल डिमांडेड, अब बीरबल ने डिमांड की, मतलब डिमांड मतलब होता है मांग करना, तो बीरबल ने मांग करी, ये पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो है यहाँ से लेके सेंटेंस, ये सारा एक ही सेंटेंस है। और यहाँ पे ये व्हेन जो है इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट कॉम्बिनेशन का हमारा रूल है। तो जब अकबर ने कोशिश करी उसको शांत करने की, तो बीरबल ने डिमांड करी। क्या डिमांड करी? अब बीरबल नाटक कर रहा है बच्चे की तरह, कह रहा है फादर आई वॉन्ट अ काउ, कि मुझे एक गाय चाहिए। अब अंडरस्टैंडिंग बीरबल्स प्लान, तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझते हुए बीरबल के प्लान को। अब अकबर को तो पता था कि बीरबल बहाना कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसका प्लान है कोई। तो अंडरस्टैंडिंग बीरबल्स प्लान, तो बीरबल का प्लान समझते हुए अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया, हिज मैन, अपने जो सैनिक थे, आदमी थे, उनको ऑर्डर दिया टू ब्रिंग अ काउ, एक गाय लाने का। ब्रिंग मतलब लेकर आना। और अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है मुझे एक गाय चाहिए, मतलब कोई भी गाय हो। तो अब बीरबल ने भी एक गाय का ऑर्डर किया। अब यही वाली गाय नहीं है, वो अलग गाय है, तो कोई भी गाय हो सकती है, तो अभी अ का यूज। अब जब हमें पता हो कि किस गाय की बात हो रही है तो द का यूज करते हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बीरबल्स प्लान, बीरबल के प्लान को समझते हुए अकबर ने ऑर्डर किया अपने मैन को, अपने आदमियों को, कि वो गाय लेकर आए। हावेवर, हावेवर का मतलब क्या होता है? हावेवर इज फिर भी बीरबल स्टार्टेड क्राइंग अगेन, बीरबल ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया फिर से। अब वो गाय तो लेके आ गए, फिर भी उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। एंड और सेड, और कहा, फादर आई वॉन्ट मिल्क, कि डैडी मुझे मिल्क चाहिए, दूध चाहिए। अकबर ऑर्डर्ड, अकबर ने आदेश दिया, हिज मैन, अपने आदमियों को, टू मिल्क द काउ, कि वो गाय का दूध निकाले। अब यहाँ पे याद रखें मिल्क मतलब दूध, लेकिन अगर हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं मिल्क को, तो इसका मतलब होता है दूध निकालना। जैसे मिल्क द गोट, मिल्क द काउ। तो अकबर ने ऑर्डर किया अपने आदमियों को कि वो गाय का दूध निकाले, एंड गिव इट, और इसको दे दे, टू बीरबल, बीरबल को। बीरबल हैड सम ऑफ द मिल्क, बीरबल के पास कुछ दूध था, थोड़ा सा दूध था। एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, और वो फिर से रोने लगा, मतलब थोड़ा सा दूध रह गया था उसके पास और फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। अकबर वॉज फ्रस्ट्रेटेड, अकबर फ्रस्ट्रेट हो गया इस सब को देख के, कि पहले गाय बोल रहा है लाने को, फिर कह रहा है दूध चाहिए, और दूध जब कम हो गया तो फिर से रोना शुरू कर दिया। तो ये सबसे अकबर वॉज फ्रस्ट्रेटेड, अकबर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अगर ये बोलना है कि अकबर फ्रस्ट्रेटेड था तो आप इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्रस्ट्रेट क्या होता है? जब आप किसी चीज से चिढ़ जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, तो बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो अकबर भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एंड आस्क्ड, और उसने सवाल किया, व्हाट डू यू वांट नाउ, तुम्हें अब क्या चाहिए? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाई किया, नाउ प्लीज पुट द मिल्क बैक, मतलब दूध को वापस रख दो, इन टू द काउ, काउ के अंदर। तो ये अजीब बात होगी, बीरबल कह रहा है कि अब इस दूध को वापस रख दो गाय के पास। तो बीरबल लाफ्ड एंड सेड, बीरबल हंसा और कहा, लाफ मतलब हंसना, तो बीरबल हंसा और उसने कहा, आई गिव अप बीरबल, कि मैं हार मानता हूं बीरबल, यू आर राइट, तुम सही हो, इट इज टफ, ये मुश्किल है, टू सूद अ किड, एक बच्चे को सूद करना। अब सूद मतलब क्या होता है? अभी बताया था ऊपर मैंने आपको, काम डाउन करना, शांत करना, अपीज करना, पेसिफाई करना, ठीक है। तो सूद अ किड, तो बीरबल को भी मानना पड़ा, अकबर को भी मानना पड़ा कि सच में एक बच्चे को शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, अब आपको समझ में आई होगी स्टोरी। तो इसके अंदर जितने वोकैब यूज हुए हैं तो इनको आप याद कर ले अच्छे से। एंड अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप
इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो अभी आप मेरे बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे टाइप करें बिकम इंग्लिश चैंपियन और ऐप को डाउनलोड करें। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसमें 600 प्लस वीडियोस हैं, प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक्स हैं, तो बहुत कुछ वहाँ पर है। तो आप वहाँ से बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको विद एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन जरूर और जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 7 to 8 शाम को यूट्यूब पर, ठीक 7 बजे से लेके 8 बजे तक आप जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐप में कोर्स ज्वाइन करें और वहाँ से इंग्लिश सीखना शुरू करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।